नमस्कार। ये वक्त क्या है? ये वक्त क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है? ये वक्त क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था? ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ होगा? कहीं तो होगा, कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? जी हाँ, बिल्कुल ये वक्त ही तो है जिसके पीछे हम बिल्कुल भागते रहते हैं और बंजारे की तरह वक्त कभी यहाँ, कभी वहाँ चला जाता है और छोड़ जाता है उम्र के निशान अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, तजुर्बों के साथ। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, ही इज अगर मैं उनको ये कहूँ कि ही इज लिविंग लेजेंड एज फॉर एज थिएटर इज कंसर्न। रंगमंच के क्षेत्र के लिविंग लेजेंड है हमारे साथ। सिनेमा, रंगमंच, आकाशवाणी और टेलीविजन से उनका गहरा जुड़ाव, निर्देशक रहे हैं और उनको चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है उनके रंगमंच के लिए जो उन्होंने अपना जीवन को समर्पित किया है उसके लिए। और साथ ही साथ जो ही इज द फाउंडर ऑफ थिएटर डिपार्टमेंट इन पटियाला एंड ही इज लिविंग लेजेंड ऑफ थिएटर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्राण सबरवाल जी का। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। धन्यवाद। जी सर। जी सर। हाँ, मैं रूबरू थिएटर और विजय सूरी फाउंडेशन का आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। मेरा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आपकी बहुत सुख बहुत शांति शुक्रिया। समृद्धि के लिए मेरी दुआ है। और काजल जी का विशेष तौर पर इसलिए कि उन्होंने ये एक ऐसी मुहिम कैंपेन छेड़ रखा है, कहाँ कहाँ से ये खोजते हैं कौन कैसा काम कर रहा है, फिर उसको सामीन के साथ तारुफ करवाते हैं। तो मैं आपसे मुखातिब हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। यू आर द लिविंग लेजेंड ऑफ थिएटर और इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर। मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी जो आपका सफर रहा है रंगमंच के क्षेत्र में उसके बारे में हमें जरूर बताएं, हम भी, ताकि हम भी उस सफर का हिस्सा बने आपके साथ। एक पंजाबी में कहावत है, सूला जामिया दे मुंह तिखे। बहुत से लोग समझते हैं पंजाबी, मतलब ये है कि पैदा होते ही ये ईश्वर की अनायत रही मुझ पर, उनकी रहमत रही कि मैं 5 साल का होऊंगा मेरा ख्याल है। जी। अभी मेरे मुंडन नहीं हुए थे, वो गुत वगैरह जिसे कहते हैं हम, वो बंदी रहती थी। तो हमारा धार्मिक परिवार है। पूज्य पिताजी मुझे उंगली पकड़कर, भगत मुंशी राम, उन्हें भगत जी कहते थे, हरि नाम संकीर्तन में ले जाते थे। अब देखिए, संकीर्तन में जब हरि नाम की ध्वनि और वो भजन जो जोर पकड़ता था, क्लाइमैक्स पे पहुंचा था, तो मैं वजद में आके उठ के नाचने लग जाता था। और वहीं से मेरा सफर इसलिए शुरू हुआ कि मुझे लोगों की तरफ से तालियां, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स तो मिला, और वो मुझे उसने बचपन से ही आर्टिस्ट और ऑडियंस का ताल्लुक बना दिया। तो मुझे बड़ा उत्साह मिला, बल्कि यहाँ तक कि मेरे माता जी कहते थे कि आपको एक पीताम्बर बनवा दिया था कि, और आपका नाम रख लिया था शामिल शाह, क्योंकि वो आपका नाच देखना चाहते थे। और इस तरह से मैं समझता हूँ काजल जी कि मेरा ये ऑडियंस के साथ बतौर एक्ट्रेस कह लीजिए संबंध शुरू हुआ बहुत बचपन से। और उसके बाद आप जानते हैं, मकतब में गए, स्कूल में, तो स्कूल में मैं शायद छठी जमात में, छठी 7वीं में होऊंगा। जी। तो मुझे एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि भाई स्कूल में कोई लेक्चर करने वाला, कोई गाने वाला, कोई स्पीच वाला, कोई बोलने वाला कोई आप में है। मैंने हाथ खड़ा कर दिया। क्या करोगे? मैंने कहा जी मैं स्पीच करूंगा। मैंने कहा जब कोई टीचर ने मेरे पास नहीं था, मेरे पास कोई मसौदा नहीं था, कोई टेक्स्ट नहीं थी, मगर मैंने जोश में आकर कह दिया मैं करूंगा।
तो हुआ क्या, घर में आए थे कि धार्मिक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें था भक्ति क्या है। अब देखिए, मैंने उसको मुंह जबानी याद कर लिया और दूसरे दिन आकर मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैंने वो स्पीच कर दी कि भक्ति क्या है। बस इतनी तालियां मिली, प्रिंसिपल ने आगे गले लगा लिया और मेरा हौसला और बढ़ा। फिर स्कूल में नाटक होने लगे। अब नाटकों में भी वो मुझे पीछे नहीं रहने देना चाहते थे। तो ऐसा स्कूल में बहुत काम हुआ। और जब हाँ हैरान हो गए कि जो अंदर ईश्वर की कृपा है, ये जो शक्ति प्रदान की हुई है भगवान ने हमें एक्टिंग की, हम मोहल्ले में शुरू कर दिया नाटक। एक खुला मैदान था हमारे घर के नजदीक, वृक्ष लगा हुआ था, तो वृक्ष पर हमने घर से लाकर चादरें पादरें टांग दी और पर्दा बना दिया, तो उसको बना लिया। मैदान में, खुले मैदान में जो आया मन में कर दिया। कुछ स्क्रिप्ट तो थे नहीं, मगर स्क्रिप्ट को इधर उधर देखा हुआ है उसको बनाकर हमने शुरू कर। और हमारे मोहल्ले के नजदीक ही रामलीला होती थी, वो शहर में बहुत मशहूर थी। तो मेरा उनसे ताल्लुक हो गया, तो कहने लगे वो, मैं उनका एक अहम आर्टिस्ट बन गया। क्योंकि जब भी कोई थिएटर में काम होता था, मुझे तजुर्बा था हो गया, तो मैं उसमें बड़े मुख्तलिफ किस्म के, कभी दशरथ कभी भरत। बल्कि एक दफा बड़ी दिलचस्प बात हुई कि हमारे मंथरा गायब हो गई उस दिन। कहने लगे वे क्या करना है, मैंने रिहर्सल करते थे, मैंने कहा आज मंथरा मैं बन जाऊंगा, तो मैंने मंथरा का किरदार भी किया। और उसमें आपको खुशी हो गई ये जानकर कि हमारे जो तजुर्बात थे थिएटर में, जो एक्टर है, डायरेक्टर का काम तो ये है कि उसको तैयार करना और वक्त पर संभालना। मगर अगर थिएटर पे कोई गड़बड़ होती परफॉर्मेंस के दरमियान, तो वो भाई वो तो एक्टर ही संभालेगा। तो ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें रहीं। और कभी मौका मिले तो बताऊंगा कैसे कैसे हमने सिचुएशन को कंट्रोल किया, किस ढंग से हम इसको करते रहे। और यानी एक दफा मैं आपको बताई थी छोटी सी बात कि हमारे मास्टर विश्वामित्र थे, मोहल्ले के लोग ही करते थे ना, वो दशरथ का रोल करते थे जी। और एक सज्जन थे जो श्रवण कुमार नाइट में हमने करना था, तो वो बाद में वो शख्स एमएलए बन गया था जालंधर जी। वो श्रवण कुमार बने हुए थे। अब अंधे माता पिता को वो महंगी में ले जाकर सफर करवा के, यात्रा करवा के आता है पानी लेने के लिए, तो नदी के पास जब जाता है वो लुटिया लेकर गड़वी, तो वो दशरथ जो है वो तीर मारने के लिए तैयार खड़ा है और ये श्रवण कुमार गा रहा है। गाना बड़े प्रचलित थे, मेरा आंख का सुरमा तो ये आंख हाजिर है, बने इस चाम के जूते तो ये चाम हाजिर है बने। अब वो इंतजार कर रहा है कि वो तीर दशरथ छोड़ेगा तो मैं मरूं। अब बने इस, मगर दशरथ वो तीर नहीं छोड़ रहा। मास्टर विश्वामित्र बने हुए थे, तो वो बेचारा क्या करे, वो से गाने लगा, बने इस चाम के जूते मास्टर जी तीर छो। वो मास्टर बेचारा क्या करे, कहने लगा भाई मेरे तो कमान की रस्सी टूट गई है। मैंने इस वो धीरे से कहने लगा, तो वैसे ही यार तीर वैसे ही खोप दो तुम, वैसे जो बात छोड़ दो, ठीक तो चले। अब पर्दा नहीं फेंकता, वो इंतजार कर रहा है। तो दशरथ ने वो तीर जो था वैसे ही जाकर ऐसे ही उसको जाकर घोंप दी। तो वो बेचारा लुट गया हाथ में से पानी लेने के लिए। हाँ बेटा हाँ माता, गिर पड़ा। अब जब गिर पड़ा तो जो लुटिया कड़वी थी वो उसके नीचे आ गई। अब वो नीचे आ गई, बेचारा क्या करे, वो बड़ा हुआ है। माता पिता उसे चीखते हुआ है, बेटा शर्मिक कौन। वो उसको जो लुटिया कड़वी थी वो चुभ रही थी, वो बेचारा तड़प रहा है, मरा हुआ, कर नहीं सकता। मेरा घर कड़वी तो कर लप रहा। तो इस तरह के ऐसी ऐसी सिचुएशन हमें बहुत बार झेलनी पड़ती हैं आर्टिस्ट को। तो रामलीला करते रहे,
और उसमें बड़ी पॉपुलैरिटी, शहर की जितनी रामलीला होती थी उसमें हमारा नाम गूंजने लगा, अवार्ड मिलने लगे। अब कॉलेज का नंबर आ गया। कॉलेज था हमारा द्वाबा कॉलेज। वहां जो टीचर थे हमारे थिएटर के, ड्रामा के, कहने लगे भाई गवर्नर आ रहा है हमारे एनुअल फंक्शन में, तुमने नाटक करना है। मैंने कहा हुक्म करो। आईसी नंदा आप जानते हैं, हमारे पंजाबी रंगमंच के थम या उसको पायनीर कह लीजिए, उनका नाटक उन्होंने कहा भी आपको बेईमान करना है जी। मैंने कहा ठीक है। तो जो आप जानते हैं आईसी नंदा के नाटक बहुत मशहूर इसलिए हुए कि वो नौरा रिचर्ड जो हमारे पंजाबी रंगमंच की बानी कह लो, मदर ऑफ मॉडर्न पंजाबी थिएटर मूवमेंट, उनके वो शागिर्द थे। तो मुझे खुशी हुई, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, मैं तैयार। वो बेईमान नाटक इतना अच्छा रहा। और वहाँ कुछ लोग ऑल इंडिया रेडियो के आए हुए थे जालंधर। जालंधर में रेडियो अभी आगाज ही हुआ था, उन्होंने भी देखा। तो मेरा पहला पंजाबी का जो नाटक है वो आईसी नंदा का बेईमान है। तो वहां से मेरे पंजाबी रंगमंच लहर में मेरा योगदान शुरू हुआ है। और मुझे फख्र ये है कि रेडियो पर आपको मैं बताने में नम्रतापूर्वक खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं रेडियो के अब तक 500 नाटक गा चुका हूँ। जी जी बिल्कुल। 1952 में 52 में शुरू हुआ और 52 से लेकर आज तक भी मुझे बुला रहे हैं। मेरा पहला नाटक जो था 10 रुपए का चेक मिला था मुझे, क्या मैंने बात, संभाल कर, क्या बात। और मैं उस चेक को कैश नहीं करवाया, लोगों को दिखा रहा था, देखो भाई मैं रेडियो आर्टिस्ट हूँ, प्राण सब्रवाल रेडियो आर्टिस्ट। वाह। तो अब वो फीस जो है बढ़ते 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 मेरी, अब पिछले महीने भी मैं गया था वहाँ, विनोद तीर दोस्त हैं हमारे, रिटायर्ड डायरेक्टर हैं रेडियो के भी, तो प्रोड्यूसर भी अब भी करते हैं नाटक। तो उन्होंने मुझे, मेरा ख्याल है कार की खर्चे आने जाने से कुछ 6,000 के करीब हमारी फीस थी है। ऐसे 5,000 5,500 की फीस देते, अब बढ़ गई। टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं आप आकाशवाणी के। रेडियो के बाहर जाने में जितने साइमल्टेनियसली स्टेज और ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम हुए हैं उसमें मुझे वो भेजते थे, जम्मू में, कश्मीर में, शिमला में, यहाँ तक दिल्ली के जो कंपटीशन हुए विनोद तीर साहब के साथ, वो अवार्ड ले गए नाटक, वहां मुझे मौका मिलता था। और खुशी की बात यह है, पुराने लोगों को पता होगा कि वहाँ देहाती प्रोग्राम होता था। अब अंदाजा लगाइए, ना तो टेलीविजन था वहाँ, सिर्फ ड्रामे होते थे, मुशायरे होते थे। तो रात को समय जब देहाती प्रोग्राम जालंधर को सुनने के लिए लोग सड़कों पे इकट्ठे हो जाते थे रेडियो को सुनने के लिए, इतना उसका पॉपुलर था। उसमें मैंने एक कैरेक्टर जो आवाज पकड़ी, हरनामे के कार्य में स्टॉक कैरेक्टर बनता था देहाती प्रोग्राम में, हरनामा, वो आवाज मैंने काजल जी कैसे रिसीव की, क्योंकि रेडियो पर पिक्चर तो आनी नहीं, फोटो तो होती नहीं, वो आवाज के जरिए आपने बताना है कि बादशाह है, फकीर है, डॉक्टर है, कौन है। तो मैं एक शख्स को मैंने देखा, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, ये मेरे लिए रेडियो में बहुत काम करेगी। तो मैं उसके पास जाना उसकी आवाज को सीखने के लिए। नारे गोविंद की हाल है, नमस्ते बाबूजी, कितना हाल चाल बाबूजी, गल है ना सारा दिन हड मारते रहिदा, रात तक सुक जाता ते शाम जाते रोटियां चुक लभदा, पानी पी रहिदा, ते घर वाली साडी 2 मिनट चुकन लगे हस्पताल च पई आ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਆਖੀਆ, ਕਾਕਾ 2 ਸਿਰ ਫੜ ਲੈ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ पता केड़े वेले फूक निकल जानी है। ये पॉपुलर बड़ा कैरेक्टर हुआ हमारा पंजाबी देहाती प्रोग्राम। तो मैं स्टॉप कैरेक्टर भी रहा, बच्चों के प्रोग्राम में भी वहां मुझे मौका मिलता रहा काम करने का। अच्छा, उन्हीं दिनों, ये 1952 की बात है, 52 की, कि भारत सरकार का जो
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, वहां उन्होंने सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन शुरू किया। हाँ, वहां कर्नल गुप्ते पहले डायरेक्टर थे। वो जलंधर आए, कहने लगे भाई हमारे लिए ड्रामा करोगे? मैंने क्यों नहीं, अंदा के चाहे दो आंखें। कहने लगे हम बॉर्डर एरिया में नाटक कराना चाहते हैं, ये रमेश मेहता का लिखा हुआ नाटक है, इसे करना है। मैंने कहा बखुशी करूंगा। तो मेरा उन दिनों मेरा ग्रुप पहली बार मैंने बनाया। और ग्रुप बनाया क्यों? पापा पृथ्वीराज कपूर जलंधर आए थिएटर ग्रुप लेकर। तो वो ड्रामे उनके जो थे मैं देखने जाता था। उन दिनों 10 रुपए की टिकट होती थी काजल जी, और हॉल में वो बिजली के पंखे बंद करवा देते थे कि ये पुराने पंखे जो आवाज को डिस्टर्ब करते हैं, हमारा थिएटर डिस्टर्ब होगा। तो जो हैंड फैन होते हैं खजूर के पंखे, वो सीटों पर लगा रखवा देते थे। तो मैं उनके नाटक देखने गया। फिर सुबह लोगों को मिलते थे, साहित्यकारों को, औरों को। तो मैं जलंधर भी हरवल में आए, मंदिर बना हुआ है, उनके साथ शशि कपूर थे, 12-14 साल का बच्चा, वो साथ था। एक और लेडी थी, उनका नाम नहीं मुझे याद, हाँ, जोरा सहगल साहबा, उनको भी मिला। क्यों मिला, कैसे मिला? मैं जहां भी वो जाते थे ड्रामा करने में साथ साथ चल जाता। जलंधर में देखा, अमृतसर भी गए, लुधियाना में भी मैं पहुंच गया। तो सुबह जब मिलते थे, लुधियाना ब्रह्मपुरी में वो ठहरे हुए थे, तो वहां मैं पहुंच गया शर्म में। उनको एक्जिमा हुआ था पाँव में, तो वो तकिए पर ऐसे लेटे हुए थे और पाँव की तरफ जोरा सैगल साहब बैठी हुई थी, नीचे परात पड़ी हुई थी पानी की, वो टकोर कर रहे थे गर्म पानी से उनके पाँव की ऐसे। मुझे वो देखा साहित्यकारों को मिलकर, कहना ओ मुंडिया तू घूमता फिरदा, मैं तेन हाजिरी दे दें, की गल है? मैं क्या पापा जी, मैंने तो आपके साथ बॉम्बे जाना, आपकी शर्म आ गया, मुझे बॉम्बे ले चलो। उठ के बैठ गए ऐसे, ऐसा हाथ उठाया, कहने ये हाथ देखा है, एक तेरे हाथ लगाऊंगा तो चपत लगाऊंगा तो बॉम्बे भेज दूंगा। मैं डर गया। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, कहते बेटा मैं किस चीज को बॉम्बे ले, तुम यहाँ काम करो, मातृभाषा में नाटक करो, मुझे तेरे जैसे बच्चों की जरूरत है। मेरा तो गेस्ट होगा, मेरा बच्चा आज से बॉम्बे आएगा, तेरे को शूटिंग दिखाऊंगा, मेरे साथ ठहरेगा। उनका आशीर्वाद मिला और हमने फिर थिएटर ग्रुप कायम किया, सॉन्ग एंड ड्रामा के डिवीजन के भी नाटक किए। और रेडियो की बदौलत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक ही था। जब उन्हें मैसेज आता था, स्टेशन डायरेक्टर पद्मश्री बाद में बन गए डी के सेन गुप्ता साहब, वो मुझे भेजते थे, भाई 15 अगस्त को एट होम है गवर्नर का चंडीगढ़, जाओगे? साहब क्यों नहीं जाऊंगा। तो वहां एट होम गवर्नर के प्रोग्राम में मौका मिला। पटवर्धन साहब क्लासिकल थे, सुरेंद्र कौर साहबा हमारा गाइड दूसरा था, जमरा जट जिसको बोलते हैं। तो बीच में मैं मजाहिया किरदार कर रहा था, वन मैन। तो वन मैन भी पॉपुलर हो गया। तो मुझे यहाँ रेड क्रॉस, दूसरे शो होते थे, डिस्ट्रिक्ट रिलीफ फंड शो, प्राइवेट लोग भी बुला लेते थे। मेरा ड्रेस ही रेडियो का हो गया था। लोगों वो ढूंढने की जरूरत से, प्राण सब्रवाल रेडियो आर्टिस्ट, जलंधर रेडियो स्टेशन, मुझे वो चिट्ठी मिल जाती, कहने में जाओ भागो। तो बहुत ईश्वरी कृपा से ऐसा काम करते रहे और वैसे मेरी नौकरी भी लग गई। मैं बिजली बोर्ड में क्लर्क भर्ती हो गया। दफ्तर ने जब मेरी सीरियल को देखा, सरदार प्रताप सिंह सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, उन्होंने हमारे मेंबर से बात की, प्राण सब्रवाल को खो दोगे, इसको कोई
पब्लिसिटी का, कल्चर का यहाँ डिपार्टमेंट बनाओ पटियाला में। तो 1962 में मैं पटियाला बिजली बोर्ड के महकमे में आ गया, जहाँ मैं पब्लिसिटी सुपरवाइजर की पोस्ट मुझे मिल गई। मगर मैं तो ड्रामे भी साथ करता था, मीडिया का काम करने के साथ साथ हमने बिजली बोर्ड थिएटर बना दिया। और एक टेक्निकल अदारा में आप हैरान होंगे कि हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये कहकर कि जिस सरकार की हिदायत है भाई ये किया करो, और वो शुरू हो गया, जहां हमने 15 अगस्त 26 जनवरी को नाटक करने शुरू कर। आपको ये खुशी होगी और हैरानगी भी होगी कि गुरदास मान मेरा अजीज, उसको 1980 में, 40 साल पहले की बात, मैंने उसे बॉम्बे भेजा। कहाँ? वहाँ पंजाबी एसोसिएशन हर साल बैसाखी का मेला करते थे, दिवाली मनाते थे। तो उन्होंने कहा भाई राम सब्रवाल, इस बार तुम साथ लाओ आर्टिस्ट, जो गाता हो उसके साथ कोई लड़की जरूर चाहिए। उन दिनों रिवाज था। कहने लगे मैं तो अकेला ही गाऊंगा, मैं अपने ग्रुप के साथ। मैंने वहां नहीं जाना। मैंने कहा भाई बात ये है कि आप बिच यार फोन आ गया प्रेम का, कितना करनी बंद करनी। हाँ हाँ हो गया जी शाबाश, बीच में को जी फोन आ गया था। अच्छा, जी जी तो वो मैंने कहा तेरा एक गाना इस लड़की के साथ होना है, इसके बाद तो डंका तेरा ही बजना है। और मेरे साथ नाटकों में काम करता रहा। कुल्लू में दशहरा फेस्टिवल होता है, जी चेयरमैन थे संगीत नाटक अकेडमी एन खोसला साहब IAS, वो रिटायर हुए। उनके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भी था। कहने लगे भाई राम सब्रवाल, इस बार तेरा नाटक जाएगा। मैंने कहा जी वो तो डांस फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल डांस नहीं, जी जी पंजाब की तरफ से नाटक जाएगा। तो हमने कपूर सिंह कोमन जी का एक अवार्डेड नाटक है रानी कोकला, तो तैयारी करवा रहा था मेरे साथ गुरदास मानवी। बाद में मैंने करना है। तो एक और म्यूजिक के बहुत प्रसिद्ध शख्सियत हैं, वो बांसुरी वादक हैं, उनका जी महेंद्र सिंह ऐसा कोई नाम। खैर, रानी बलवीर कौर का भी बीच में सिंगिंग थी। तो ऐसे लोग हमारे साथ मिल गए, कास्ट बड़ी अच्छी। तो वहां हम कुल्लू में, ये इसका संगीत था गुरदास मान का, वहां हमने जी उनकी ये जो बाकायदा रवश और रवायत थी उसको तोड़ा, हमने नाटक किया। तो 3 मंजिला सेट पर हमने उसमें किया। हमें बड़ी वाह वाह मिली, हमारे कलाकारों को बहुत शाबाश मिली, इनाम मिले। तो इस तरह से रेडियो की बदौलत टीवी में भी काम करने का मौका मिला। जी और दूरदर्शन में जितने हिंदी उर्दू जबान के, जो मेरी पहली जबान उर्दू रही है, हमारे जी वक्तों में स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती थी 5वीं जमात तक। उसके बाद जी पंजाबी और राइट थी। तो जी जितने भाई लोग भी वहां श्रीनगर से आए वो हिंदी उर्दू के नाटकों में मुझे ले रहे थे। और ऐसे ऐसे सीरियल में नाटकों में मौका मिला मुझे काम करने का, मेरा हौसला बड़ा बढ़ा। और मैं आपको बताऊं कि एक सीरियल ऐसा बना, शायद 2600 भी ज्यादा सीरियल उसके एपिसोड। उस नाटक ने, उस सीरियल ने हम दोनों मियाँ बीवी को, सुनीता सब्रवाल भी ड्रामा हो, उसने डिप्लोमा किया हुआ यूनिवर्सिटी से, जी जी वो भी सीरियल में थी, जिसका नाम था, जो पद्मश्री दलीप गोटीवाना, जी उनका लिखा हुआ नावल एहो हमारा जीवना। उनके जितने नावल हैं उन्होंने लड़कियों के, उनके हकों को, उनके फराइज को बहुत वाज़ेह तौर पर उसको प्रकट किया उन्होंने। तो ये जी एक बहुत मशहूर नावल था। बल्कि जी हम, आप खुश होंगे, हैरान होंगे कि 1990 की बात है, जी हम कनाडा गए वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस। वो लोगों में हाथ सर पे उठा रहे थे। मैंने कहा भाई मैं तो पहली बार, वाइफ और मैं तो पहली बार आए हैं कनाडा। कहने लगे जी आपका जो सीरियल है ना, ये हमारा जीवना, वो यहाँ चल रहा है। तो उसका यूट्यूब पर भी लोगों की तरफ से, लाखों लोगों की तरफ से हमें उसकी रिस्पांस मिली है वर्ल्ड में। ये हो हमारा जीवन।
तो वहाँ दूरदर्शन पे रेडियो ने तो मुझे 2014 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया कि आपने जी बहुत बिल्कुल काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हाँ, पटियाला आने के बाद एक दफा हमने नाटक किया शंभू मित्र जी का, जी शंभू मित्रा जी के साथ जो आपका एसोसिएशन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। पैसा बोलता है, उसको हमने पंजाबी में ट्रांसलेशन करके किया। तो हमारे प्रधान जो थे पद्मश्री डॉक्टर खुशदेवा थे, कहने लगे भाई वाइस चांसलर आ रहा है तेरे नाटक को देखने। उसका मुझे मैसेज मिला है। मैंने कहा जी हम तो अंदर मुंहजारी लगाए हो गया, आपने रुकना है, बैठाना है। उनको नाटक दिखाया, कहा जी यकीन जानिए दूसरे दिन मेरा प्रधान कहने लगा भाई राम सबराव यूनिवर्सिटी जाना है। मैंने कहा जी क्या काम है, हुक्म। कहने हुक्म नहीं, वाइस चांसलर तेरा नाटक देख गया, कहने लगा मैंने ड्रामा डिपार्टमेंट बनाना है, मुझे प्राण सबराव चाहिए, आज 4 बजे मिलो। तो मैं उनसे मिला, कहने लगे भाई मैंने कहा जी मैं ग्रेजुएट तो हूँ, एमए भी की है हिंदी में, मगर मैं यूनिवर्सिटी में तो मैं पास हूँ। नहीं, हमें ग्रेजुएट चाहिए सैयद जी महाराज यूनिवर्सिटी का, हमें चाहिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, हमें चाहिए FTII पुणे का, या एक ग्रेजुएट जो तजुर्बा जिसका ज्यादा हो, जो काम करने में माहिर हो, प्रैक्टिकल, वो तुम फिट होता है, तुम आ जाओ। तो मैं वहाँ 3 साल ड्रामा पढ़ाया, मैं फाउंडर फैकल्टी मेंबर रहा। अब भी मुझे यूनिवर्सिटी ने, आपको ये एहसास होगा, मुझे उन्होंने फेलोशिप दी हुई है। तो यूनिवर्सिटी में रहकर मुझे शौक था, मैं चंडीगढ़ भी ड्रामे देखने जाता था, मैं दिल्ली तक जाता था। जितने हिंदुस्तान के दिग्गज थिएटरिस्ट हैं उनको प्रणाम करने के लिए, उनका काम देखने के लिए मैं दिल्ली तक जाता था और वापस ड्यूटी पे आ जाता। और अलकाजी साहब का मुझे आशीर्वाद मिला, भाई जे साहब, हबीब तनवीर साहब, दोनों मियां बीवी। उत्पल दत्त सर के साथ भी आपका एसोसिएशन रहा है। उत्पल दत्त का नाटक देखा, तिरन तलवार, और दूसरे नाटक शंभू मित्र जी का राजा ओडिपस देखा। तो उन लोगों को देखकर जो मुझे शक्ति मिल रही है उनके साथ, हालांकि काम में उनके साथ नहीं किया, काम तो मैं खुद ही करता हूँ। यहाँ के जो हमारे पंजाबी के दिग्गज थे, GK सेन गुप्ता साहब, डॉक्टर हरचरण सिंह, अपने GS खोसला, बुलंद गार्गी, इन लोगों के साथ काम किया, इनके नाटक हमने सब किए। और जितने भी पंजाबी के दिग्गज राइटर हैं उन सब का मैं नाटक कर चुका हूँ। ईश्वर नंदा से लेकर उनका हमने बेईमान किए कॉलेज के वक्त में। अब उनके बाद पहला नाटक उनका फिर सुहाग था, वो हमने किया। उनका और नाटक थे बेबे राम भजनी, फिर उनका नाटक था एह डूमने, वो सामाजिक समस्याओं को लेकर करते थे। खोसला का हमने श्रीनगर में भी किया, खोसला का नाटक राशन, ऐसा नाम था कुछ, राशन, वो नाटक किया। सतीश वर्मा के हमने 150 नाटक किए। ऐसा ही एक नाटक दिल्ली की राइटर हैं, उनका नाटक था आत्महत्या की दुकान, उसके हमने 200 नाटक किए होंगे गांव में जाकर। क्या बात, क्या तो मेरा मतलब है कि हमें काम मिलता रहा, हम दिन रात जुटे रहे, मगर साथ था मेरी सुनीता वाइफ का। तो मैं दफ्तर संभालता था, वो उसने नौकरी नहीं की, कहने लगी मैं नौकरी नहीं करूंगी, नौकरी मिल रही थी, कहने लगी मैंने बच्चे जो मेरे हैं तो उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है, तुम थिएटर करो, मैं तेरे साथ थिएटर करूंगी। क्या यहाँ मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी क्योंकि बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ अदिति गुप्ता जुड़ी हैं, हमारे साथ अशोक भौमिक जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे पास जम्मू कश्मीर से कुसुमधर जी जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं जम्मू कश्मीर की। शहजाद हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार जम्मू कश्मीर के, बहुत बहुत स्वागत।
हमारे साथ उषा टिक्कू जी जुड़ी हैं जम्मू से, दिल्ली से, जम्मू कश्मीर की एक बेहतरीन कलाकार। उषा जी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर है आकाशवाणी के नाटकों से और रंगमंच से उनका गहरा ताल्लुक। हमारे साथ हरविंदर कौर बबली जुड़ी है मस्कट से, आप जानते हैं हरविंदर को। तो जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जगजीत सरीन जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। आप जानते हैं जगजीत सरीन जी को, बहुत बहुत स्वागत। लिखते हैं लिविंग लेजेंड, डिवोटेड ओल्ड यंग मैन। बहुत खूबसूरत बोला है उन्होंने कि ही इज अ डिवोटेड ओल्ड यंग मैन। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। रिट्स हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और बबली लिखती है आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सुनना मेरी खुशकिस्मती है। पोपी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया। जमीर अशाई साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगमंच से उनका ताल्लुक, बहुत बहुत शुक्रिया। युवराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, बहुत बहुत स्वागत। और लिखते हैं प्रांसत प्यारी पैना आपके लिए लिखते हैं। सतीश आनंद सर हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी है और रंगमंच के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जसकिरण जी, वरिष्ठ रंगकर्मी है। नीरज कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत आपके लिए लिखा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत काम किया है जब वो छोटे थे और एज एडोलसेंट उन्होंने आपके साथ दूरदर्शन और जालंधर में प्लेस किए हैं। और लिखते हैं कि शायद आप उनको नहीं पहचानते होंगे, लेकिन उन्होंने आपके साथ बहुत काम किया है। और सुचित्रा जी बहुत खूबसूरत लिखती हैं कि जो आप जिस तरह से आपने काम किया, ये जुनून था और ये जुनून की ही जरूरत होती है रंग करने के लिए, थिएटर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपके पास पैशन हो, जज्बा हो, व जुनून हो, तभी आप आगे काम कर सकते हैं। जसकिरण जी ने भी यही लिखा है कि जुनून की बहुत जरूरत होती है। निरुपमा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं 10 रुपए से लेकर 6,000 रुपए, क्या बात, जो आपको आकाशवाणी से मिले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। अशोक भौमिक जी, रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे साथ स्टीम व्यूअर जुड़ चुके हैं, समीर शाही साहब लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी जो बातचीत है उसको एंजॉय कर रहे हैं। युवराज शर्मा सर लिखते हैं टन्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल युवराज सर। एंड जगदीश सरीन साहब ने भी बहुत खूबसूरत कमेंट लिखे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर कपूर जी लिखते हैं प्राण जी को नमस्कार। सतीश आनंद साहब ने बहुत खूबसूरत लिखा है। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम सुंदर कपूर लिखते हैं प्राण जी को एक लंबे अंतराल के बाद देखा, बहुत सी भूली यादें ताजा हो गई और मन उन बीते पलों से आनंद विभोर हो गया उनकी याद में। बहुत खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं और मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी, जो आपकी फिल्में हैं, खासतौर जो पंजाबी फिल्म अंग्रेजन, उसके बारे में मैं चाहूंगी आप जरूर कुछ कहें। फिल्में तो और भी हैं। पहले तो मैं आपका और इन सामीन का, मेरी खुशकिस्मती ये है कि ऐसे भारत के वो लोग जो थिएटर में लगे हुए हैं, उनका जिक्र जहाँ करना और उनकी मौजूदगी, मेरे लिए तो भाई ये बड़ी खुशकिस्मती है और मुझे ताकत सर मिली आपका है। होना, सर आपका होना हमारे लिए खुशकिस्मती है, आप हमारे साथ हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। जी सर। इतनी आला और ऊंचे दर्जे की शख्सियात तो इतने गुड नंबर में, ये आपकी तपस्या है काजल जी, जो ऐसी एक रवायत शुरू कर रखी है, कैंपेन रखा है, तो लोगों का आकर्षण बना हुआ है। इतने लोग, इतने दिग्गज रंगकर्मी, भाई मुझे तो, मेरे पास अल्फाज नहीं है, वर्ड फेल मी, इनका धन्यवाद कैसे करूं, आपका कैसे करूं। भाई दोस्तों, मेरा सलाम कबूल करो और मुझे आपका जो गुड विशेस, आशीर्वाद कहना चाहिए, मिला है। मैं अभी तक 100 साल तक जिंदा कर रखने की इच्छा बना दी आपने, तो शुक्रिया। अच्छा, फिल्मों का जिक्र किया, अंग्रेजन फिल्म जो थी ना, उसके अलावा मैंने अवार्ड विनिंग फिल्म, पता ही नहीं था कि ये अवार्ड ले जाएंगे, चंद परदेसी, वो पंजाबी जुबान की एक लीजेंड फिल्म बन गई है, अवार्ड मिला। और यो हमारा जीवन में मरी दा दीवा, उसको अवार्ड मिला, सुरिंदर फूल ने बनाई थी। फिर शहीद उद्यम सिंह,
राज बब्बर के साथ मैं तीनों फिल्मों में हूँ, तीनों फिल्मों में राज बब्बर है। इन तीनों को नेशनल अवार्ड मिला, पता ही नहीं था कि प्राण सब्रवाल के छामलों से ये अवार्ड ले जाएंगे। तो उसके बाद ये हमारे गुरु डॉक्टर हरचरण सिंह, थिएटर की महान हस्ती, उनका बेटा हरबख्श लाटा, उसमें मुझे लीडिंग कैरेक्टर दिया, उसमें भी मैं हूँ। सरदारा करतारा का मैं बाप हूँ। वेरी जट में मैं वरिंदर का बाप हूँ। अंग्रेजन की बात यह है कि जहां जब शूटिंग हो रही थी तो एक सज्जन आए कि ये सतीश कौल साहब हैं, ये हीरो हैं फिल्म के। मैं कहाँ से हो? कहना जी कश्मीर श्रीनगर से हूँ। मैंने कहा यार श्रीनगर में तो हमारे एक मित्र मोहनलाल हेमा, उनसे मेरी मुलाकात होती रहती। मैं जब भी जाता हूँ वहाँ टैगोर हॉल में दिया, नीडूज होटल में हमने प्रोग्राम दिए थे, तो मेरे पाँव छूने लगा हीरो। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो? कहने लगा जी आप मोहनलाल हेमा का जिक्र किया, मेरे पूज्य पिताजी हैं, आप उनके मित्र हैं, तो भाई हमारे तो आप पूजनीय हैं। तो इस तरह से अंग्रेजन में जो बहुत पुरानी फिल्म थी, तो अब भी मैं तैयार बैठा हूं कि अगर कोई असाइनमेंट मुझे मिलती है तो मैं तो तैयार बैठा हूं। कब वो रुकते हैं किसी मंजिल पे जिनको चलने में मजा आता है। तो इन फिल्मों में काम किया और थिएटर की जद्दोजहद कह लीजिए, भगवान नाटराज की कृपा कहिए, पृथ्वीराज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब को मैं मिला हूँ, उनके चरण छुए। तो इनको अवार्ड मिलना था, जो हमारे उनकी गायिका हैं उनको, तो वहाँ फंक्शन में आए हुए थे। तो मेरा मतलब है अशोक कुमार साहब, इन लोगों को अब मेरे दिल में काम करने की तमन्ना है, चाहे बॉलीवुड है, चाहे बॉलीवुड है, चाहे हॉलीवुड है। भाई इनमें काम करने की तमन्ना क्या, जिम्मेवारी है, ड्यूटी है। तो कहते हैं ना कि दिल में है अरमान वही, सीने में तूफान वही, आवाज में है बिजली सी कड़क, बालों में है जान वही, दुनिया क्या क्या बदल गई, सब्रवाल प्राण की शान वही। वाह, वो इस नज़म से काम चल रहा है और बाहर मुल्कों में भी गए। जैसे आप देखिए सबसे पहले हम कनाडा गए वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में, फिर अमेरिका में भी गए और यूके में, जहाँ जहाँ वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस होती रही वहाँ हम नाटक भी करते रहे। कास्ट वो देते थे, स्क्रिप्ट हम देते थे। आईसीसीआर ने वाइफ को और मेरे हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आते हुए हम पेरिस भी आए। तो और ये सिंगापुर, मलेशिया, थिएटर ने हमें कहाँ कहाँ भगाया दौड़ाया और हमारी कोशिश थी कि जो हम अभी तक भी वो ही जोश बना हुआ है काम करने का। जहाँ हमने पटियाला में गार्डन थिएटर शुरू कर रखा है, 20 साल हो गए जी। 10 महीने के बाद अब फिर हम शुरू कर रहे हैं। हर महीने फर्स्ट संडे 228 मासिक थिएटर नाटक कर चुके हैं वहां, और फिल्में हमने एहो रंग दी गाथा बनाई दूरदर्शन के। सब थिएटर के लोग उसमें हमने इंटरव्यू किए, उनकी परफॉर्मेंस थी। रंगमंच दी गाथा, वो जितने लाइट एंड साउंड हुए उसमें हमारी आवाज का प्रयोग, हमारी खुशकिस्मती है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट करती थी चाहे सेंटर की तरफ से। तो इस तरह से इन चीज़ों का आप लोगों की दुआओं से मैं हैरान हूँ। जहाँ हमें बाहर के मुल्कों से भी अवार्ड मिले, यहाँ भी अभी पिछले दिन अनाउंस हुआ है श्रोमणी नाटक थिएटर अवार्ड उन्होंने अनाउंस किया है। और आपकी दुआ से वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ आपको कागज नहीं पकड़ाना, साइटेशन, आपको 5 लाख रुपया भी देना है। क्या बात है, डिजर्विंग, वेल डिजर्व्ड, ये सब काम है, वेल डिजर्व्ड। उनकी ईश्वर की कृपा के बिना होते नहीं। बस इच्छा यही है, असूलों पे जो आंच आए टकराना जरूरी है, जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना। क्या बात, बरेली साहब ने कितना खूबसूरत लिखा है, वाकई वसीम बरेली साहब के इतना खूबसूरत शेर। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी
कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी ने आपको सुनीता जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, आपकी जो आप काम कर रहे हैं कला के क्षेत्र में। आप फाउंडर रहे हैं थिएटर डिपार्टमेंट के, और आप थिएटर को एक मशाल की, थिएटर को मिशन की तरह लेकर चल रहे हैं, एक मशाल लेकर चल रहे हैं। तो कभी आपको लगा, कोई चैलेंजिंग मोमेंट आपकी जिंदगी में आया, आपको लगा कि लम्हा वक्त बहुत चैलेंजिंग है, जब आप थिएटर से इतना ज्यादा जुड़े रहे, जिंदगी समर्पित कर दिया आपने थिएटर को, कुछ कहेंगे? हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि थिएटर एक सामूहिक कोशिश है। मेरी वाइफ, अगर उसने नाटक लिखा था, रामायण, बाल रामायण नाटक, पहली दफा पंजाबी में, वो उसने नाटक क्या लिखा, अब वो कविता लिखती रहती है, मेरे साथ एक्टिंग की है। तो मुझे यही है कि परिवार आपका साथ दे रहा है। अब भी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा हाईली क्वालिफाइड है और वो 8 दफा नेशनल चैंपियन रह चुका है, वो एसपी है, इंडियन पुलिस, विकास सभरवाल। दूसरा बेटा 5 साल का कोर्स करके गया था, वो दिल्ली में, अब वो आर्किटेक्ट है, उसका काम बहुत भला है। तो मेरा मतलब ये है, मेरी पोती है वो नृत्य में इतनी माहिर है कि उसको शौक है, तो डंडे से या बच्चे की इच्छा के मुताबिक करना चाहिए, और अपने मकसद के लिए आपको वृक्ष की तरह खड़े रहना है। मगर इसके साथ साथ आपका जो फर्ज हैं माता पिता की तरफ, समाज की तरफ, उनके आप कर्तव्य निष्ठा से उस कामों को करते हुए कोई भला काम, सेवा का, हम कुछ रोगियों के लिए काम करते हैं। अब भी लाला लाजपत राय दिवस पर हमने 10,000 रुपया कुछ आश्रम को दिया। हर साल हम पहला साल का दिन हम कुछ रोगियों के साथ मनाते हैं। मेरा बेटा, बच्चे जन्मदिन वहां जाकर मनाते हैं, और हम प्रोग्राम करते हैं। जब तक आप समाज के भलाई के लिए कोई काम नहीं करते तो निष्फल है। आपको ताकत मिलेगी, आपका थिएटर और बढ़ेगा, आपका मकसद जो है वो और आगे जाएगा। बस मैं तो यही चाहूंगा कि अगर आप लोग परिवार के साथ, हारमोनियस ग्रुप के साथ, प्यार के साथ काम करेंगे तो आपको ताकत मिलती रहेगी। और मैं एक बार फिर सब सामाइन का, इतनी बड़ी हस्ती सर, अभी हम आपको जाने नहीं देंगे। अभी कुछ सवाल है जो मुझे आपसे पूछने हैं, अभी नहीं जाने देंगे। हमारे साथ अनीस आजमी साहब जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, लेखक, लिखते हैं वह प्राण साहब। आपका जोश जवानी और जिंदा दिली गजब की है, काम करते जाइए। वाकई बहुत ही गजब की एनर्जी आप में। और मैं ये चाहूंगी कि आपने तो अपनी जिंदगी दे दी रंगमंच को, तो पहले के नाटकों में और अब के नाटकों में आपको क्या बदलाव नजर आता है? हाँ, मुझे तो दिन रात अखंड ज्योति जल रही है, दिन रात का पता नहीं। हमें तो काम में वर्क इज वर्शिप कहते हैं। सिर्फ ये है कि आपको रुकावटें जिंदगी में जरूर मिलती हैं जी, मगर अगर आप जो काम करने के साथ बंदा काम कर रहा है उससे ताई हमदर्दी रखते हैं, उसकी भलाई की अपने मन में रखते हैं, तो फिर आप शांत रहते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। और हर शख्स में अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं। अगर आप उनको कबूल करके कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे तब आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई गिला नहीं रहेगा, और आपका काम चलता रहेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुझे शुरू से ही कभी मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि जो आदमी पॉजिटिव सोच का है, जो शख्स होपफुल रहता है, जिसके पास उम्मीद है, वो लाख बार हार कर भी नहीं हारता। तो इसलिए हमें शुरू से, हम तो उम्मीद लिए बैठे हैं, हमें कभी कोई दिक्कत हुई नहीं, तो काम हो जाएगा। पॉजिटिव इतनी चीजें आती हैं, हम मसाइल को नहीं सोचते, सोल्यूशन को सोचते हैं। हमारा ध्यान प्रॉब्लम की तरफ नहीं है, सोल्यूशन की तरफ है। शुरू से
जी। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं, सब जगह प्यार ही प्यार मिला, कोऑपरेशन मिली क्या बात, क्या बात। आर्टिस्टों से, पेरेंट्स से, बच्चों से, आसपास कलाकारों से, अफसरों से। जितनी मेरी तरक्की हुई है वो यकीन जानिए कोई लड़ भेड़ कर नहीं हुई, मांगने से नहीं हुई। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। क्या बात। और कबीर जी का एक दोहा मैं जरूर सुनाऊंगा, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वाह, भाई काम करते चलो, तुम्हारे पीछे तो भगवान खुद आएंगे, वाकई, अपॉर्चुनिटी को वाकई। तो आप पकड़ेंगी, कहत कबीर कबीर। तो ये अगर भावना रहेगी, मुझे क्या मिलना है, मुझे क्या लेना है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या, ये सोचोगे तुम्हारी ताकत, तुम्हारी यस, एनर्जी खत्म होती जाएगी। यस। अगर तुम विलिंग वर्कर हो, काम करना है, क्या है मुझे बताओ। दफ्तर में तरक्कियां मिली, मैं डायरेक्टर रिटायर बिजली बोर्ड से हुआ, अंदाजा लगाइए, मैं जूनियर क्लर्क था, भर्ती हुआ। क्यों? खुद बुलाकर उन्होंने तरक्की दी है, खुद बुलाकर सारा काम किया है मेरा। बच्चों की एडमिशन, नौकरी, पुलिस ने कहा, डीजीपी थे, एडीजीपी महाल साहब, मेरे बच्चा, तुम्हारा बच्चा चाहिए। मैंने कहा ये गोल्ड मेडलिस्ट है, इसको तो सरकारी मकान मिलना है, बिजली बोर्ड में नौकर था। कहा मैं 20 मकान दूंगा, इसको मैं फार करके मेरे पास लाओ। आर्किटेक्ट बेटे को एडमिशन मिली, 5 साल का कोर्स किया, कभी किससे ये जरूरत नहीं पड़ी बच्चों की ब्याह शादियों में या नौकरी में या उनकी रोजी रोटी के लिए। हालांकि हाथ फैलाना मैं बुरा नहीं समझता, जब तक तुम अपनी जरूरत नहीं बताओगे, उसको क्या जरूरत है तुम्हारे साथ आए, मगर जरूरत नहीं पड़ी। तो इस भाव से काम करते रहे, और आप समय को बहुत अच्छा प्रयोग किया, और मुझे और उत्साह मिला है। भाई इतने सर, लोगों के साथ सर, एक सवाल और है, एक सवाल और है आपसे। असी अजय ਤੁਹਾਨੂੰ जान नहीं देना, अजय ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जान नहीं देना, एक सवाल हो रहा है मेरा। और वो सवाल ये है कि आपने तो आकाशवाणी में 500 से ज्यादा नाटक किए, 10 रुपए की फीस से स्टार्ट किया आपने आकाशवाणी से, और टॉप ग्रेड पहुंच गया 6,000 तक। और आपने रंगमंच को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। टेलीविजन से आपका एसोसिएशन, सिनेमा से आपका, पंजाबी सिनेमा से आपका एसोसिएशन, लिखते हैं आप, निर्देशन किया है आपने। लेकिन इन सब में टेलीविजन, आकाशवाणी और सिनेमा, ये सब की अगर हम बात करें कि आपको सबसे ज्यादा काम करने का मजा कहाँ आया, टेलीविजन में, आकाशवाणी में, या फिर सिनेमा में, कहाँ आपको बहुत अच्छा लगा काम करना? नहीं, मुझे तो वैसे तो हमारा नाटक, मानो सब बच्चे अच्छे लगते हैं, तो जी। मुझे सारे काम अच्छे लगे हैं। लेकिन जो हमें सीरियल जो 26 एपिसोड से ज्यादा था, ये हो हमारा जीवना, उसमें जो मुझे आनंद मिला काम करने में, और पैसा बोलता है नाटक में, और रानी कोकला में, ऐसे ऐसे सब नाटकों में जहाँ भी काम किया। सलमान नाटक हमें कह रहे थे राइटर कि ये मेरा नाटक कभी हुआ नहीं, तेरे को चैलेंज है। ये औलख साहब कह रहे थे, अजमेर सिंह औलख। सलमान ने कभी, हमने दिल्ली में किया, हमें बड़ा उत्साह मिला। मेरा मतलब ये है कि अभी तो बहुत मंजिल बाकी है, बहुत काम करना बाकी है हमारे लिए। तो आनंद तो मिल रहा है और लेंगे। तो जहाँ भी काम किया, हर काम में अगर आप एकाग्रता से काम करते हो, इच्छा रहित होकर और निस्वार्थ भाव से जब तुम काम करते हो, तो वो काम सबसे बढ़िया लगता है, आपको मजा बिल्कुल, आता है, आनंद मिलता है। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ये महसूस करता हूँ कि ये हो हमारा जीवना। वो चूंकि मुझे विदेशों में उसने इंट्रोड्यूस किया, मेरी वाइफ साथ थी, सुनीता एक बहुत अच्छी एक्टर है। जी, अब तो वो जी। 83 साल की हो गई, अब तो वो लिखती है, क्या बात। कविताएं लिखती है, और नाटकों में हमारे साथ रहती हैं। पहले वो एक्टिंग करती थी, बहुत नाटकों में उन्होंने हिस्सा लिया है, और हम्म, चिल्ड्रन थिएटर बहुत किया। जी। मैं कह रहा था कि ये तो ठीक नहीं है, कोई विजय तेंदुलकर का नाटक, कोई शीश वर्मा के नाटक, कभी कोई। तो मेरा मतलब ये है कि आपका साथ होना चाहिए, आप बहुत अगर जरूरी, साथ, हाँ ठीक। सो बहुत जरूरी। मैं
जो मुझे सूझा वो मैंने आपकी खिदमत में रख दिया। तो सरखाब का पर तो लगाने की इच्छा कभी की नहीं। क्यों? हम यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, हुक्म चलाने के लिए नहीं। घोर कष्ट उठाने और परिश्रम करने आए हैं। गांधी जी ने यही कहा था कि लाइफ इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, इट इज फॉर सर्विस। तो यस अगर आप इस यस भाव से करते हैं तो आपका हर नाटक आप आनंद देता है। कोई नाटक छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सिर्फ ये है कि आपकी इच्छा क्या है। आनंद लेना है, काम करना है, तो आपको खुशी मिलेगी। हम सब जी लोग खुशी के लिए काम करना है। तो मेरा तो बिल्कुल बार बार यही कहना है कि कुछ नाटक ऐसे मेरे इसलिए अच्छे लगे कि उन्होंने मुझे, अब एक पैसा बोलता है, मुझे यूनिवर्सिटी में पहुंचा दिया। उर्दू में इसके गोहन के नाटक ने, जिसका नाम था रानी कोकणा, ऐसा ही मेरा मतलब 20 नाटक बंसुरी बजती रही। जितने जी नाटक इन राइटर्स के हैं पंजाबी के, उन सब के नाटक हमने किए हैं। अभी हम कर रहे हैं इसका औलख का अवैसे जी युद्धा दी नाटक, इतना अच्छा नाटक है। इसका नाटक किया सुक्की कुक, इसका नाटक किया जी इसके बाद नमाज नहीं हाजदा। तो हर राइटर के, जंगल किया गुरचरण सिंह का नाटक जसूजा का। तो जी सर हर नाटक में हमें बड़ा आनंद मिला। भगत सिंह नाटक में हम जम्मू में ही, वो जो आपका अरविंद ऑडिटोरियम कैसा ना है, वैसा ही नाम है शायद, अभिनव थिएटर अभिनव थिएटर अभिनव थिएटर। वो हाँ जो हिंदुस्तान का बहुत बढ़िया थिएटर में एक थिएटर है, उसमें हमने भगत सिंह किया नाटक। वो इस क्या क्या काम किए, बस फुर्सत सोचने की, उनकी लिस्ट बनाने की है ही नहीं, काम करना है। आज आपने किया ना कहे तो हमारा 4 बजे से 6 बजे तक रिहर्सल चलती है हर रोज। जी तो हर रोज काम करना है। हमारे खोसा साहब कहते सब्बरवाल मंजे तो नहीं मरना। तो काम जो है वो बिल्कुल आप लोगों की प्रेरणा है। अब पता नहीं आपको कैसे मेरा नाम पता चला, किसने कहा, क्यों कहा, कुछ इसी ख्याल ही नहीं। मगर आपको शुक्रिया जरूर है कि कितनी मेहनत करते हो। अब बहुत शुक्रिया आज नहीं, बहुत मेहनत बहुत शुक्रिया बहुत हाँ, शुक्रिया आज मुझे आपने बड़ी शक्ति दी है और इन लोगों से जो मिलाया है, भाई कमाल, इतनी बड़ी फहरिस्त। मेरे कई इंटरव्यूज हो चुके हैं। हमारे केवल धारीवाल साहब ने मुहिम शुरू की थी, सबसे पहले मुझे जी उन्होंने कहा। जी जी और जहाँ दोस्त हैं वो करते हैं, यूट्यूब पर है, कोई और है। हम्म, मेरा मतलब है कि मुझे इतने सामीन जो आपने जुटाए हैं, उनके अकेले अकेले का नाम लेकर, तो मैं जहाँ उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पहले इंटरव्यूज किए हैं, वहाँ मैं आप लोगों का, और विशेष तौर पर जो विश्व पितामह रहे थिएटर के, विजय सूरी साहब, भाई इतना बड़ा नाम उनका, जो जसगान आप कर रहे हैं, उनको हमारा प्रणाम है। इतने आला शख्सियत थिएटर में जो उन्होंने आपको ताकत बख्शी है, उनका नाम बड़ा है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। इतना काम किया उन्होंने थिएटर का, और आप उनके काम को दोबारा कर रहे हैं, दून सवाया कर रहे हैं। ये थिएटर वालों की खुशकिस्मती है। मेरी ढेर सी दुआएं आपके लिए मैडम। ईश्वर आपको और ताकत दे, और थिएटर जगत में जो आपने काम किया है इसको और बढ़ावा मिले। आपकी बदौलत इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हम, उनको मिलेंगे भी इतने बड़े चेहरे, इतने बड़े नाम। तो उन सबको मेरी ढेर सी दुआएं। तो कभी फिर मौका मिला तो मैं हाजिर हूँगा। तो मैं, थैंक मंजिल मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। बस क्या बात यही
संदेशा है और यही खुशी है। मेरी वाइफ भी पास इधर बैठी है। मेरा सर उनको पोता अगले उनको भी मैंने शो में बुलाना है, क्योंकि आज तो सिर्फ आपको सुनना था। सुनीता जी को भी मैंने शो में जरूर बुलाना है ताकि हम उनको भी सुन सकें। तो सर मैं चाहूंगी चलते चलते किसी नाटक का कोई गीत सुना दे आप। हाँ? किसी नाटक का गीत सुना दो जाते जाते। बात यह है कि गीत तो नाटक में सामूहिक होते हैं, तो गीत गीत एक शेर था, उसका जिगर जिंदगी का मैं बोला करता था। तो वो आजकल जो जो सीन हम नाटक में कर रहे हैं ना, उसकी मैं कुछ झलकी देता हूँ आपको। सुखी कोख का नाटक है ना, कुछ डायलॉग है, वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि घर में आंगन में फकीर गुजर के जाता है, पंजाबी में है नाटक। वो मैं आपको कैसे करता हूँ वो आपको सुना देता हूँ। वो मियाँ बीवी की डायलॉग है। हस्बैंड जो है वो बहुत बूढ़ा बुजुर्ग है, बीवी जवान है, उसकी औलाद नहीं है सुखी कोख। तो वो किस ढंग से मुखातिब होता है, उसे शक होता है, फकीर घर में से होकर आता है, तो वो उसको शक की नजर से देखता है। ओए बहू ने इथे की करना आया सी? बहू ने की करना होंदे, फकीर की करना होंदे घरां दे। और साध है अपनी मां दे फेरियां दा, बन ठन की तैनूं दिंदा जिद्दां किते शहजादा होवे। तैनूं सप दा शक दा सप सूं दिंदा। हाँ, यकीन तो मैनू जंदा कुंजी ला के अंदर कैद करके चल जा कर। ओए जंदा कुंजी दा मैनू पता नहीं, जे बहू ना मुड़ बड़िया ना घरी, मैं मेरे हाले दियां लत्तां वट के रख दूं, बन के रख दूं। तुझे अपनी वाली भी देखो किस तरह हाल दा नशा डुबी रखदा। आंदा पुत्र है किते जट जिमीदार दा नहीं। और जट जिमीदार दा पुत्र दा फेर की हो जांदा, फेर की हो जांदा। आ जट जिमीदार मरबे तां शरीकां ने सांभ लेने सी। मरबे सांभण तू किहड़े इत्थे कोई जवाकां दी लार लाई हुई आ। जवाक नहीं हुंदा ते मैं की रब ते डांग मार दियां। रब कहदा जिहड़ा डांग मारन दऊ। तैनूं किन्नी बारी किहा अपनी छोटी भैन दा साग लाया, कोई मनदा किसे कंजर दी। छोटी भैन दा मैं साग कित्थों लै आवां? मंगी मंग छड्डी जाती है। नहीं छड्डी जाती ना छड्डो, एक मर गई उसकी मैं छड्डती, तीजी तू। हुण चौथी तेरी भैन आऊ तो ताई जड़ लगू। नाली कर भाई आना सुन ला, जे तेरे प्यो कंजर ने पैर पाया ना कहीं, मैं मेरे सारे बूढ़े दी दाढ़ी पट के रख, बिना दाढ़ी पट देगा आऊगा नहीं। चीजें की बिगाड़िया थे? बिगाड़िया बिगाड़िया वो फंडर झोटी मेरे मगर ला के तोड़ती। फंडर तू तेरी मां तेरी बहन, मैंने क्या फंड तेरी मां जी फंडर फिर क्या फंड। और तेन मैं आन नहीं रखा। और इतों तो पशु चंगे जेडे टाइम सिर सू सू के घर भर देंगे। तब हो जा कंजरिए कंजरिए करो की करना क्यों जुल्म ढाउन लगा उत्ते पिछे आ जा भाग मैं कट देंदे ते बल बलेमे क्यों अपने हथी अपना घर घर बर्बाद कर रहे घर बर्बाद कर रहे हैं। पर से वो घर हुंदा धीआं पुत्तां दे नाल जिन्हां बंदे दी जड़ लगदी है खानदान अगे तुरदा ते ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁੰਡ ਲਿਆ ਤਰਿਆ ਕਰੀ ਵੀ ਨਹਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਿਉਂਕ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੋੜ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਰ
धागे तवीज कीते दवाइयां दे ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਵੇ ਤੂੰ ਐ ਨੇ ਐ ਕਰ ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਐ ਨਾ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕੰਜਰ ਰੱਬ ਨੇ ਫੰਡ ਚੰਗੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜਾਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਿਆਣਾ और सांगे जन्म होती है तिया पत्ता वाले को हमको क्या है हम तो लंडे चिड़े हैं लंडे चिड़े लंडा चिड़ा पहाड़ा का साथी कल्ला तुम्हारा कल्ला तुम्हारा कल्ले नहीं जावना वेरी नाइस झूठी मुठी माया ने इथे ही रह जाऊंगा ओए मुट्ठी बंद आया ओए मुट्ठी बंद आया मुट्ठी बंद आया भाग्या जाना दोनों हाथ खोले वाह वाह ये सी सुखी कुख दा सीन वाह सर तो कदी मौका मिलता है और तुसी आज इन्ना वड्डा मौका देता है मैं समझा सी सानू 35-40 मिनट तक तुसी सानू बर्दाश्त करोगे बस तुसी ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद दिन रात बेहिसाब हो हंसी खुशी की बात दिन रात से सवा हो रात दिन से हो सवा हमारी ये दुआ है आपकी हो यूं बस रहे यार हर रोज रोज ईद हो हर शब कमाल जय हिंद धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने भी एसटीएम व्यूअर्स जुड़े हैं बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस तरह बने रहने के लिए और शख्सियत का अगला कल शाम को 7 बजे होगा और जिसमें हमारे साथ रहेंगी साहित्य जगत में उनका एक बड़ा नाम है बेहतरीन कवित्री लेखिका साहित्यकार चित्रा देसाई जी कल शाम को हमारे साथ रहेंगी तो रहिएगा हमारे साथ और उनकी जो कला साहित्यिक यात्रा है उससे हम रूबरू होंगे तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे चित्रा देसाई जी के साथ तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।